जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नए अध्याय का शुरुआत करेंगे, अध्याय 9, जो कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। आपने इसके पिछले अध्याय में अर्थात त्रिकोणमिति के परिचय में त्रिकोणमिति के परिचय से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, उस पर आधारित सवाल लगा चुके हैं, है ना भैया? और विश्वास है कि आप नोट भी बनाए हैं। आज हम सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग के बारे में अगर बात किया जाए तो त्रिकोणमिति का प्रयोग मीनार, वृक्ष या खंभों आदि की ऊंचाई या दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। और इसके मतलब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जैसे समकोण त्रिभुज के हल के सिद्धांत के आधार पर वस्तुओं की ऊंचाई व दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें किसी वस्तु के द्वारा प्रेक्षक के आंख पर बना कोण ज्ञात करना पड़ता है, या कहिए कि किसी वस्तु की चोटी या ऊपरी सिरे के द्वारा क्षैतिज के साथ प्रेक्षक के आंख पर बना हुआ कोण ज्ञात करना पड़ता है। तो ये कोण दो प्रकार के बनते हैं, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। ध्यान देंगे, उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण, दो कोण बनता है अवनमन कोण। कोई भी प्रेक्षक है, प्रेक्षक के आंख के सीध में खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा होती है। यदि क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखना है तो ये दृष्टि रेखा कहलाएगी। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। फिर से सुनेंगे, उन्नयन कोण, कोई भी ये प्रेक्षक है, प्रेक्षक के आंख के सीध में खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा होती है। यदि कोई वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित है तो ये क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित वस्तु प्रेक्षक के आंख पर जो कोण बनाता है, यदि यह वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित है तो इस वस्तु के द्वारा प्रेक्षक के आंख पर बना हुआ कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जबकि प्रेक्षक के आंख के सीध में खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा होगी। यदि कोई वस्तु प्रेक्षक के आंख के सीध में खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित है, ये मान लेते कोई वस्तु है, ये दृष्टि रेखा होगी। इस वस्तु के द्वारा प्रेक्षक के आंख पर बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण, नमन का मतलब होता है झुककर, किसी को नमन किया जाता है तो झुककर किया जाता है। तो क्षैतिज रेखा के नीचे जो कोण बनेगा, कोई वस्तु प्रेक्षक के आंख पर जो कोण बनाएगा उसे हम अवनमन कोण कहेंगे। जबकि उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित, उन्नयन का मतलब है ऊपर वाला कोण, मतलब ऊपर बना हुआ कोण, क्षैतिज रेखा के ऊपर यदि कोण बना है तो उसे हम उन्नयन कोण कहेंगे। तो ये दो कोण की बात आपको ध्यान में रखना है, एक अवनमन कोण और एक उन्नयन कोण। इसके अलावा त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपात होता है, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। 6 को छोड़ करके केवल 3 के बारे में याद करना है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करना होगा, 6 को नहीं याद करना है, बस 3 को याद किए रहिएगा। इसके अलावा 0 से 90 अंश, ज्यादातर 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, इस पर ही कोण मतलब उन्नयन कोण 30 अंश बनेगा या 60 अंश या 45 अंश, ज्यादातर उन्नयन कोण यही बनते हैं, या अवनमन कोण भी यही इतना बनता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में थीटा के सापेक्ष आपको मान याद करना पड़ेगा। जैसे 30 अंश के सापेक्ष साइन, कास, टैन, काट, इस सब का मान याद कर लीजिए। 45 अंश के सापेक्ष याद कर लीजिए, 60 अंश के सापेक्ष याद कर लीजिए। तो आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जितने भी रिलेटेड सवाल हैं आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग सीखेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए, और विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया कि त्रिकोणमिति का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किस क्षेत्र में करते हैं, है ना भैया? तो आप इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं कुछ इस पर आधारित सवाल। तो दोस्त, अभी आपको त्रिकोणमिति का प्रयोग के बारे में कुछ जानकारी दी गई, उस पर आधारित सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे देखा जाए। एक सवाल के माध्यम से समझा रहे हैं। कह रहा किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से, ये क्षैतिज तल है, इस पर कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, मान लेते हैं स्तंभ ए बी है। ए बी क्या है? स्तंभ है। कि पाद बिंदु मतलब आधार से 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर, इसके पाद बिंदु से
60 मीटर दूरी पर मान लेते हैं ये बिंदु सी है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया है? 60 मीटर। इस बिंदु पर इसके शीर्ष मतलब इस बिंदु से इसके शीर्ष को देखा गया तो 30 अंश का उन्नयन कोण बनाया। उन्नयन कोण मतलब क्षैतिज रेखा के ऊपर बना कोण। 30 अंश है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं स्तंभ की ऊंचाई कितना मीटर है? h मीटर। तो आपको बताया गया कि समकोण त्रिभुज के हल के सिद्धांत के प्रयोग पर हम ऊंचाई या दूरी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, सॉल्यूशन देखेंगे भैया। माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, ये मानना पड़ेगा। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश दिया है। तो आप देखिए ध्यान से, अभी हमने बताया त्रिकोणमिति में साइन कास्ट टैन का प्रयोग करना है ना, और इसके साथ चाहे 30 अंश का उन्नयन कोण हो या 60 अंश का या 45 अंश का, यही सब दिया रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं दिया रहता है। हाई स्कूल के लेवल में यही सब रहता है। तो ये आप देख रहे हैं ये थीटा है। थीटा जिस भुजा से चिपका रहता है वो आधार होगा, तो ये आधार हो जाएगा और आधार के सामने ये लंब है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग रखें और ध्यान दें तो लंब और आधार दो भुजाएं मिले हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में टैन का अगर प्रयोग करते हैं तो लंब और आधार प्राप्त हो जाएगा। भुजाओं के आधार पर हम ये सीखेंगे कि कब साइन लगेगा, कब कास लगेगा, कब टैन का प्रयोग होगा, है ना। तो यहाँ पे लंब और आधार दिया है, तो लंब और आधार की स्थिति में टैन का प्रयोग करेंगे। तो टैन थीटा, थीटा का स्थान पे कितना है? 30 अंश। ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ध्यान देंगे लंब कितना है? लंब है ए बी और आधार क्या है? बी सी। और टैन 30 अंश का मान होता है 1/√3। ए बी का मान कितना माने हो? h, और बी सी का मान कितना है? 60 और 1/√3। तिरछा गुणा कराइए भैया। 60 का गुणा 1 में कराएंगे 60 होगा, और h का गुणा √3 में तो h√3 होगा। आपको h का माप निकालना है। √3 दाएं पक्ष में आपकी भाग कराएगा, h बराबर हो जाएगा 60/√3। तो आप देख रहे हैं इस भिन्न के हर में करणयुक्त पद है तो परमीकरण करा दिया जाए। एक पद है, इसी पद से अंश और हर में गुणा करा दिया जाए। √3 से अंश और हर में गुणा कराएंगे तो 60 √3 बटा √3 का गुणा √3 में कराएंगे 3 होगा, 3 एक कम 3 विसंज्ञा में 60 है, तो 20√3 मीटर हो जाएगा। ये ऊंचाई h का मान। अतः स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर माने थे तो 20√3 मीटर, ये इसका आंसर है। देखिए भाई कितने आसानी से आप सवाल लगा सकते हैं, है ना। थोड़ा सा आप अगर कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, सीख लिए हैं, तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। और जितना बताया गया बस इतने ध्यान में रखना है, ज़्यादा फालतू की बातें ध्यान में नहीं रखना है। ठीक भैया, तो आप इसे नोट कर लीजिए, एक सवाल इस पर लगा लीजिए। आगे के वीडियो में हम पर्सनॉलिटी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज यदि आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, सवाल भी समझ में आ गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। इस चैनल से बड़ी उम्मीद है और आपसे विश्वास है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्त।